तो लास्ट पार्ट में देखा था कि मैक्स ने वायलेंट प्लैनेट पर अपना वेयर हाउस ले लिया था और जिसके बाद उसने सारे सोल्जर को अपने वहां शिफ्ट कर दिया था और साथ ही मैक्स ने 1 लाख टन पर्वत लिक्विड भी खरीद लिया था ताकि अर्थ के नॉर्मल स्टूडेंट कल्टीवेटर बन सकें। लेकिन इसी दौरान बवादा को डिटेक्टिव्स के थ्रू पता चला था कि स्पेस क्राफ्ट सीधा अर्थ की तरफ जा रहा है। ये बात पता चलने पर मैक्स ये सब मास्टर होंग, ली सेक और सभी नेशंस के लीडर को बता देता है। साथ ही वो उन लीडर को कई सारा पर्पल लिक्विड भी देता है ताकि वो लोग आने वाले फ्यूचर में खतरे के लिए पब्लिक को तैयार कर सकें। पर चाइना के लीडर ने मैक्स से पूछा था कि फ्यूचर में पर्पल लिक्विड काम आएगा, पर अभी हम आने वाले इस खतरे से कैसे निपटेंगे। और ये सुनकर मैक्स ने उन सबसे कहा था कि मेरे पास एक प्लान है। और इसके बाद मैक्स ने अपने कुछ सोल्जरों को शिप का पीछा करने के लिए भेज दिया था। और अब आगे तो इस पार्ट में हम उस स्पेस क्राफ्ट को देखते हैं जो चांद तक पहुंच चुके थे और अर्थ अब उनके सामने ही था। तभी उस शिप का मेंबर अपने क्रू मेंबर से कहता है कि अर्थ के 3 स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर का नाम होंग, ली सेंग और मैक्स है, जो कि सिर्फ प्लैनेट लेवल पर हैं। और इसलिए अगर हमने इन तीनों को हरा दिया तो अर्थ के बाकी लोग हमसे लड़ने की कोशिश नहीं करेंगे। और इसके बाद कैप्टन अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को उन तीनों की लोकेशन जानने के लिए कहता है। तो वो अर्थ के जीपीएस को हैक करके कैप्टन से कहती है कि इस वक्त मास्टर होंग और ली सेंस वो दोनों मैक्स की घर की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि हेंजिया कंट्री के जियांगनांग सिटी में है। और ये सुनकर कैप्टन कहता है ये तो बहुत ही अच्छा हुआ क्योंकि हम उन्हें तीनों को एक जगह पर मार सकते हैं। और इसके बाद कैप्टन अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जियांगनांग सिटी में चलने के लिए कहता है। साथ ही वो लोग खुद की शिप को इनविजिबल कर लेते हैं और जिसकी वजह से अर्थ के मिलिट्री को ये पता भी नहीं चलता कि उनकी सिटी के ऊपर एक एलियन शिप भी उड़ रहा है। और अब वो एलियन शिप मैक्स के घर के सामने आ जाती है और जिसका एहसास मास्टर होंग और ली सेंस को हो जाता है। और उसी वक्त वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिप को फिर से विजिबल कर देती है और जिसके बाद कैप्टन के साथ बाकी क्रू मेंबर भी शिप से उतर जाते हैं। तो वहाँ पर कैप्टन बोलता है कि यहाँ पर ली सेंस और होंग है तो मैक्स कहाँ पर है। लेकिन वो फिर कैप्टन इस बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता और अपने क्रू मेंबर से कहता है कि मैक्स के घर को स्कैन करो और इन दोनों को पकड़ लो। तो ये सुनकर मास्टर लड़ाई की पोजीशन ले लेते हैं, पर उन लोगों को शिप के कई सारे क्रू मेंबर्स घेर लेते हैं और उनमें से एक क्रू मेंबर मैक्स के घर को स्कैन करने लगती है। और इधर मास्टर होंग को पता चलता है कि वो कैप्टन स्टार लेवल 6 पर है और साथ ही उन्हें पता चलता है कि क्रू मेंबर्स में 2 स्टार लेवल वॉरियर्स भी हैं। और उसी वक्त वो कैप्टन दोनों मास्टर से कहता है कि अब से तुम हमारे नोलेंसन क्लेन के स्लेव बनने जा रहे हो। और ये बोलकर अब वो खुश होकर बहुत तेज हंसने लगता है और उसके क्रू मेंबर्स भी हंसने लगते हैं। और उसी वक्त मैक्स के घर को स्कैन कर रही क्रू मेंबर कैप्टन से कहती है कि मैक्स और उसकी फैमिली यहाँ पर नहीं है। तभी इस पर कैप्टन कहता है तो फिर मैक्स कहाँ गया। तभी अचानक कैप्टन को मैक्स की आवाज आती है और जो इससे कहता है कि मैं तो कब से तुम्हारा यहाँ पर इंतजार कर रहा था। तभी मैक्स अपनी शिप को वापस विजिबल कर लेता है जिसकी मदद से मैक्स के स्लेव गार्ड एलियन शिप पर नजर रख रहे थे। और तो वो कैप्टन मैक्स को देखकर बहुत खुश होने लगता है क्योंकि उसे लग रहा था कि मैक्स बस प्लैनेट लेवल पर है, इसलिए वो उसे आराम से हरा देगा। तभी वो मैक्स से कहता है कि तुम्हारा लेवल इतना कम है तब भी तुमने मेरे सामने आने की जरूरत की। और इसके बाद वो कैप्टन अपने कुछ क्रू मेंबर से मैक्स को पकड़ने के लिए कहता है, लेकिन उससे पहले मैक्स के स्लिप गार्ड शिप से निकलकर एक-एक कर क्रू मेंबर को पीटते हुए बंदी बना लेते हैं। तो ये देखकर कैप्टन चौंकते हुए कहता है कि इतने सारे स्टार लेवल वॉरियर्स यहाँ पर कैसे आ गए। और तभी वो कैप्टन उनमें से एक का लेवल देखता है जो कि स्टार लेवल 6-7 का था। साथ ही उनमें से ज्यादा गार्ड स्पेशल मास्टर थे। और उसी वक्त मैक्स की आर्मी का मेन कमांडर मैगी मैक्स के सामने आ जाता है और उसे ग्रीट करता है। और इसके बाद मैक्स उस कैप्टन से कहता है कि तुम मेरे स्वागत से खुश हो, अगर नहीं तो मेरे पास और भी बहुत सारे सरप्राइज हैं। और उसी वक्त वहाँ पर एक और शिप आ जाती है जिसमें मैक्स के बहुत सारे गार्ड थे। अब वो गार्ड्स एक-एक करके शिप से उतरकर उस कैप्टन को चारों तरफ से घेर लेते हैं और मैक्स को ग्रीट करते हैं। तो इतने सारे वॉरियर्स को देखकर कैप्टन सोचता है इतने हजारों स्टार लेवल यहाँ पर और प्लैनेट लेवल के गार्ड्स कैसे छिप सकते हैं। पर तभी वो उन सबको ध्यान से देखता है और उसे पता चलता है कि वो गार्ड्स अर्थ से नहीं है और इसी की वजह से उनकी शिप उसे डिटेक्टिव नहीं कर पाई क्योंकि वो अर्थ के ह्यूमंस को ही डिटेक्ट कर रही थी। उनमें से एक क्रू मेंबर एलियन शिप की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को वहाँ से भागने के लिए कहती है ताकि वो क्लैन से मदद लेकर आ सके। लेकिन बवाता ने उसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पहले ही पकड़ लिया था और साथ ही उसने उस शिप को भी अपने कंट्रोल में ले लिया था। तो बवाता को लेकर वो कैप्टन सोचता है कि इनके पास एक हाई लेवल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे आया। इधर बवाता उस एलियन एआई से कहती है कि मुझे तो ऐसा लगा था तुम्हारी शिप बहुत ज्यादा एडवांस होगी, पर इसकी टेक्नोलॉजी तो इतनी भी खास नहीं है, जिसकी वजह से मैंने अपनी बिना एनर्जी लगाए हुए इसे कंट्रोल में कर लिया। और इस तरह वो सारे क्रू मेंबर एक-एक करके अपने आप को सिलेंडर करने लगते हैं क्योंकि अब उन्हें कोई रास्ता नहीं दिखता। ये सब देखकर कैप्टन बहुत गुस्सा होता है और चुपके से एक बॉल ब्लास्ट कर देता है और जिसकी वजह से चारों तरफ पर्पल क्लाउड फैल जाता है। और उसी वक्त वो कैप्टन मौके का फायदा उठाकर मैक्स पर अटैक करता है जिससे मैक्स पीछे हो जाता है और मैक्स के गार्ड वहाँ पर आने लगते हैं। लेकिन मैक्स उनसे कहता है कि तुम मेरी चिंता मत करो, मैं इसे हैंडल कर लूंगा। अब मैक्स तेजी से अर्थ के बाहर निकल जाता है जहाँ वो कैप्टन भी उसका पीछा कर रहा था। और दूसरी तरफ बवाता देखती है कि उस शिप में
एलेंसन क्लैन से कोई मैसेज आया है।